ओम गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आज बुधवार के दिन आप सभी श्रवण करेंगे बुधवार गणेश भगवान जी की व्रत कथा। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करने का विधान है। कहा जाता है कि इनका पूजा और कथा को श्रवण करने से भक्तों की सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, व्यक्ति में सहनशीलता का विकास होता है, संकट रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और इसके साथ ही भक्तों, कथा को अगर श्रद्धा भाव से श्रवण किया जाए तो उनको जल्द ही कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आइए हम श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गणेश भगवान जी की व्रत कथा। आप सभी भक्तों की मंगल कामना को करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। गणेश भगवान जी रिद्धि सिद्धि माता आप सभी भक्तों की हमारी सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात न सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसकी मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो। तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है। तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु कैसा लीला है आपका।
तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुधदेव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर बहन पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बोला मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को
निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सरियो ऐसा कार्य सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही
गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में आकर पूजा किया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था। भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। सोचने लगा कि लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो सही पेट भरने लायक भीख तो मिल जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम जपता रहता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। फिर 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल मूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग नहीं बुझती, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती, उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूब उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख ओम नमः शिवाय की रटना रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान इस भिखारी की तरफ भी तो देखिए, बेचारा कितना दुखी है। देखिए तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है और आप भगवान कितने कठोर है। आपको क्या इस भिखारी पर दया नहीं आई? मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, वो देवताओं का पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब तो देवताओं का अपराध ही है। इसी भिखारी को ले लीजिए, बेचारा को आपका नाम लेते लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। अब महादेव जी को पार्वती जी की बात लग गई। भगवान बोले, देवी आप असल बात क्या है नहीं जानती और आप जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है कि मैं कहता हूँ देवी आप जिद ना करें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देवी ने एक ना सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है तो मैं आज इस भिखारी के लिए कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं किया। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे को चल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए की इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा
आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं। कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी है? कौन कहता है कि आप भिखारी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछो। भिखारी खुशी से बोला, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई मिलने की क्यों पूछते हो? यहाँ तो पेट की भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट। इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं? आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं? मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में आपको मैं 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये के नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने के सामान भी न मिले, तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफी होगी, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की की ख्याल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं 100 रुपया लेकर घर पहुंचा और मेरी बिटिया रानी गुस्सा करने लगी तो पहले मैं उसकी सलाह ले लेता हूँ। बस यही विचार में आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। सोच विचार करके कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने अपनी बिटिया को बुलाया और उससे सब हाल कह सुनाया। चतुर बिटिया कमला ने फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनिए की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल उस बनिए से बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में कुछ ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ। बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास आ पहुंचा और छुटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार किया, भला 100 रुपये में क्या होता है? इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। और लाख रुपए के लालच छोड़ना भी कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्की हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100 दो, 100 या 1000 दो। 1000 में तो होता ही क्या है? जो चीज आप कौड़ियों में मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100 दो, 100 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते। अब बिटिया कमला ने सोचा, इतने बड़े रकम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। ये शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया।
उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार में चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ है? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका कर रखा है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने चौगुने रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न देगा, तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा को पीट लिया। इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाया और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। बात उस समय की है जब परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तब वे अपने गुरु भूतनाथ के चरणों में प्रणाम करने और गुरु पत्नी अम्बा तथा उनके नारायण तुल्य दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणनायक को देखने की लालसा से कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत अद्भुत कैलाशपुरी का दर्शन किया। अपने गुरु की उस दिव्य पुरी के दर्शन कर उनका नंदन आनंद विभोर हो गए। फिर उन्होंने शिव का 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत अत्यंत सुंदर आश्रम देखा। परशुराम वहां सबसे मिले और उन्होंने सबसे बात की। इसके बाद वे नंदीकेश्वर से आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। कुछ ही आगे जाने पर महातपस्वी परशुराम ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सैकड़ों मंदिर देखे। उन्होंने वहां का भीतरी द्वार देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुथी हुई मालाओं से अत्यंत शोभ्यमान था। परशुराम ने द्वार के बाएं भाग में अपने गुरु पुत्र कार्तिकेय को देखा और दाहिने ओर पार्वती नंदन गणेश तथा शिव पार्वती का अवलोकन किया। वे वहां रत्नाभरण भूषित बहुमूल्य रत्नों से बने सिंहासनों पर आसीन थे। परशुराम सबसे मिलते और प्रेम पूर्वक बात करते हुए प्रसन्नचित चित्त से आगे बढ़े ही थे कि गणेश ने उन्हें देखकर कहा, शूलपाणी इस समय शयन कर रहे हैं। मैं उन परम प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर तत्काल तुम्हें साथ ले चलूंगा। बस इतनी देर रुक जाओ। परशुराम ने गणेश के सम्मुख खड़े खड़े उत्तर दिया, बंधुवर, मैं अपने गुरु शिव व माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं उनके चरणों में प्रणाम कर अभी लौट जाऊंगा। गणेश ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा, इस समय भूतेश्वर शिव एवं माता पार्वती अंतःपुर में है, अतएव अभी आपको वहां नहीं जाना चाहिए। परम गुरुदेव शिव एवं माता पार्वती के चरण कमलों के दर्शन करने का मेरा सहज अधिकार है। परशुराम अपने आग्रह पर दृढ़ थे, किंतु गणेश उन्हें अत्यंत विनय पूर्वक समझाते रहे, मैं तो परम पिता
शिव एवं माता पार्वती के दर्शनार्थ जाऊंगा ही। यह कहकर परशुराम आगे बढ़ना ही चाहते थे कि गणेश ने उन्हें रोक दिया। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करने वाले भृगु नंदन कुपित हो गए और उनका गणेश से विवाद ही नहीं हुआ, हाथापाई भी होने लगी। कुमार कार्तिकेय ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु क्रोध परशुराम ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गए। शिव पुत्र गणेश ने उठकर परशुराम की ओर डंडा के लिए उनकी भर्त्सना की, तो क्रोध परशुराम ने अपना तीक्ष्ण परशु उठा लिया। तब गणेश ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें उसमें लपेट लिया और घुमाने लगे। गणेश की सूंड में लिपटे परशुराम सर्वथा असहाय और निरुपाय थे। गणेश के योग बल से परशुराम अस्तंभित रह गए। गणेश ने परशुराम को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक में घुमाते हुए समुद्र में फेंक दिया। परशुराम समुद्र में तैरने लगे तो निरामयी गणनाथ ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ धाम दिखाकर गोलोक धाम का दर्शन करा दिया। वहां परशुराम ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी विभूषित नव निरत श्री कृष्ण के साथ रासवेड़ी राधा का दर्शन किया, तो वे बार बार उनके मंगलमयी चरण कमलों में प्रणाम करने लगे। कुछ देर बाद परशुराम सचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। समय उनका प्रतिवादी मुख स्तंभ गणेश जी द्वारा किया हुआ स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण के जगत गुरु शिव द्वारा प्रदत्त परम दुर्लभ स्रोत एवं कवच का स्मरण किया और संपूर्ण शक्ति से सूर्य की प्रभा के तुल्य तीक्ष्णतम अपने परशु से गौरी नंदन पर प्रहार कर दिया। गणेश ने अपने परम पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। शिव शक्ति के प्रभाव से वह तेजस्वी परशु गणेश के बाएं दांत को समूल काट कर पुनः रेणु का पुत्र परशुराम के हाथ में लौट आया। गणेश का दांत टूटते ही भयानक गर्जना हुई और रक्त का फवारा फूट पड़ा। मुंह से निकलकर रक्त से सना दांत भूतल पर गिर पड़ा। उस समय धरित्री कांप उठी। यह दृश्य कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा शून्य में देवगण अत्यंत भयभीत होकर हाय हाय करने लगे। कैलाशवासी डर से मूर्छित हो गए। निंद्रापति सुधत्मा शिव की निंद्रा भंग हुई। बेटा यह क्या हुआ? दौड़ी हुई पार्वती आई तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश के टूटे दांत तथा रक्त से सने हुए मुंह को देखा और देखा कि उनके हृदय खंड गणेश क्रोध शून्य परम शांत लज्जा से सिर झुकाए खड़े हैं। अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने स्कंद से पूछा, क्या बात है? यह कैसे हुआ? स्कंद द्वारा संपूर्ण वृत्तांत सुनकर पार्वती अत्यंत क्रोध हुई और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को सीने से लगाकर रोती हुई शिव से बोली, मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम में किसका दोष है? आप ही निर्णय करें। फिर माता पार्वती ने अपने सम्मुख परशुराम को शिव के प्रमोदक द्वारा चरण कमलों की निर्भयता पूर्वक सेवा करते हुए देखकर कहा, हे महाभाग राम, तुम योगियों के गुरु देवाधिदेव महादेव के शिष्य हो। तुम शुद्ध मन वाले हो। तुम्हारी अशुद्धता का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने करुणामय गुरु से अमोघ परशु प्राप्त कर पहले तो उसकी क्षत्रिय जाति पर परीक्षा की और अब गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। श्रुति गुरु दक्षिणा देने का निर्देश करती है और तुमने अत्यंत निर्दयता पूर्वक गुरु पुत्र का समूल एक दांत ही नष्ट कर दिया। अब इसका सिर भी काट डालो। चराचरमता
कामोग परशु प्राप्त कर ले तो क्षुद्र श्रृंगाल भी वनराज को मार सकता है। इतना कहकर क्रोध से भगवती पार्वती परशुराम को मारने के लिए प्रस्तुत हो गई। भय बस परशुराम ने मन ही मन करुणा सागर गुरु को प्रणाम कर अपने इष्ट देव गोलोकनाथ श्री कृष्ण का स्मरण किया। तभी पार्वती ने अपने सम्मुख एक बौने ब्राह्मण बालक को देखा। उस पर तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर आतुरता से भगवान शंकर ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद माता पार्वती ने भी उसे प्रणाम किया। परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने शिव एवं पार्वती को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यह दृश्य देखकर कैलाशवासी बालक बालिकाएं भयभीत एवं चकित हो गए। फिर भगवान शंकर ने उनका पूजन किया। वे वामन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनका उत्कृष्ट तेज सर्वत्र फैल रहा था। भगवान शंकर ने मधुर शब्दों में कहा, आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपने कृपा पूर्वक मेरे यहाँ पधार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। आशुतोष शिव की मधुर वाणी से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बाल रूपी स्वयं श्री हरि ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग की वर्तमान स्थिति जानकर मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ। मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। मेरा सहस्त्र सार उनके रक्षार्थ प्रतिक्षण प्रस्तुत रहता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर मैं विवश हो जाता हूँ। गुरु की अवहेलना बलवती होती है। विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से 100 गुना श्रेष्ठ है। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है, पार्वती से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है तथा गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय नहीं है। भृगु नंदन ने गुरु पत्नी एवं गुरु पुत्र की अवहेलना कर दी है। उसी का मार्जन करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। श्री हरि ने भगवान शंकर के बाद भगवती पार्वती से कहा, तुम जग जननी हो। तुम्हारे लिए गणेश, कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्र तुल्य है। इन परशुराम ने स्नेह के प्रति शिव और तुम्हारे मन में भेद नहीं है। आता एवं जो उचित समझो करो। देव बड़ा प्रबल होता है। बालकों का यह विवाद तो देव दोष से ही घटित हुआ है। तुम्हारे इस प्रिय पुत्र का एक दंत नाम वेदों में प्रसिद्ध है। फिर श्री हरि ने परशुराम से कहा, राम, तुमने क्रोधवश शिवा पुत्र गणेश का दांत तोड़कर अनुचित किया है। इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी हो। ये सर्वशक्ति स्वरूपा पार्वती प्रकृति से परे और निर्गुण है। श्री कृष्ण भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिशाली हुए हैं। ये समस्त देवताओं की जननी है। तुम इनकी स्तुति कर इन्हें संतुष्ट करो। इतना कहकर श्री हरि बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। परशुराम ने भी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लिए। वह हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाए जगजननी गौरी का स्तवन करने लगे। भक्तवर परशुराम के संपूर्ण अंग पुलकित थे और उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। इस प्रकार करुण प्रार्थना करते हुए अंत में परशुराम ने कहा, जगजननी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। यह कहकर परशुराम ने माता पार्वती की चरणों में प्रणाम कर अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। परशुराम की करुण प्रार्थना से करुणामयी पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने प्रीति पूर्वक परशुराम को अभय दान देते हुए कहा, बेटा अब शांत हो जाओ। आशुतोष के अनुग्रह से तुम्हारी सर्वत्र विजय हो। सर्वतरात्मा श्री हरि तुम पर सदा प्रसन्न रहे। गुरुदेव शिव में तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ रहे। तुम अमर हो जाओ। इसी प्रकार दयामयी पार्वती ने परशुराम को आशीर्वाद दिया।
और वे अपने अंतपुर में चली गई। उस समय वहां श्री भगवान के मंगल नाम का उच्च घोष होने लगा। फिर परशुराम ने एक दंत गणेश का स्तवन किया और गंधे, पुष्प, धूप, दीप एवं तुलसी रहित नैवेद्य आदि से लंबोदर की विधि पूर्वक पूजा की। परशुराम ने भक्ति भाव से भाई गणेश को संतुष्ट कर माता पार्वती एवं कृपा सिंधु त्रिलोचन के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नता पूर्वक वहां से प्रस्थान किए। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। हे गणेश जी भगवान, आपकी कथा कहने वाले, श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय।